गलत बातों को सुनने के हम बड़े अच्छे लिसनर्स हैं। निंदाओं को, बुराइयों को, चुगलियों को हमारा कान इतना बड़ा हो जाता है। हां, कोई वचन कहे तो मोबाइल चलाना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, सही है, सही है तो करना। लेकिन कोई आपको कहे, अरे तेरे को पता है कल रात को क्या हुआ, क्या हुआ? अरे कल देखा मैंने उसको। किसको? कितना अटेंशन देते हैं हम बुरी चीजों को। इसीलिए यीशु ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। हर चीज मत सुनो। ये तो पहला बंदा है। अब दाऊद ने क्या किया? मुंह फेर दिया। दाऊद आगे बढ़ा और दाऊद राजा के पास गया। बोलता है, राजा आप डरो मत, मैं लड़ने के लिए जाऊंगा। क्यों? क्योंकि राजा का मन भी कच्चा हो गया था। माय हिंदी मार्जिन सेड उसका मन कच्चा हो गया था। आप जानते हो मन कच्चा होने का मतलब क्या है? मन कच्चा होने का मतलब है आपको कुछ करना है, लेकिन आप करने से पहले ही इस तरह सोचते हो कि मुझसे नहीं होगा। हारा हुआ मन। लड़ो, हारो, वो चलता है। लड़ते भी नहीं हो, पहले ही हार गए। मुझसे नहीं होगा। मेरे भाई, जो सामर्थ वो हमें देता है, हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। वी कैन हैंडल एवरीथिंग। मैं सुबह सुबह है ना ऐसे प्रोग्राम बनाता हूं, मैं आज सब काम करूंगा। ये कभी कभी मैं लिखता हूं, मैं सोचता हूं मैं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपने दिमाग की नहीं सुन के मैं बोलता हूं प्रभु मैं करना स्टार्ट कर रहा हूं। रात तक हो जाता है। मैं अपना काम पूरी तरह से बंद करके जाता हूं। फिर आप समझ पा रहे हैं? कहिए मेरे पीछे, मैं जितना सोचता हूं मैं उससे 100 गुना अधिक ताकतवर हूं। मन कच्चा हो गया। बोलता है मैं नहीं जाऊंगा लड़ने के लिए, मैं थोड़ी जीत पाऊंगा। तू गया सही था। नहीं तो हार कैसे गया? मन में। आप गए थे लड़ने के लिए? नहीं तो हार गए। भाइयों बहनों, एफर्ट डालना सीखो। हमारे चर्च में ऐसे लोग आते हैं जो इन दिनों में पूरी रात दुआ में बैठ रहे हैं। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था कि मैंने एक दिन पूरी रात दुआ की थी प्रभु के साथ। किसी ने कैच की ये बात यहां पर। मुझे कुछ समय के बाद पता चला, उन्होंने मुझे कहा ब्रदर मजा आ गया। मैंने कहा किस काम में? बोला हम भी रात को बैठे थे दुआ में, लेकिन अगर मैं आपको कहूं हमसे ना हो, हम वही 10 मिनट वाले किराने के लिस्ट लेके वाले। क्यों? मन ही हारा हुआ है। मन ही हारा हुआ है, कच्चा है मन ये। अगर आप जॉब पे गए, आपको जॉब से निकाल दिया गया, ठीक है ना, आप फेल हुए ना। फेल होना एक इंसिडेंट है, चरित्र थोड़ी है। हो गया, अब क्या करूंगा? कुछ चीजें आपका चरित्र नहीं है। चरित्र अलग होता है। बहुत लोग हैं कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि सोच ही ऐसी है, होगा ही नहीं मुझसे। क्यों नहीं होगा? तुमने करके देखा? जब होगा ही नहीं तो करूं क्यों? ये मेंटालिटी है। मेरी गाड़ी बंद पड़ गई थी पनवेल में, कलमबोली के पास। एक बार बारिश बंद थी, बारिश पड़ रही थी। गाड़ी रात को 1:30 की बात है, 1:30। मैं खांडा कॉलोनी से प्रचार करके घर जा रहा था, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। आपने देखा है रास्ते में कभी कभी मैकेनिक के नंबर्स लिखे रहते हैं,
वो भी नहीं मिल रहे थे कि किसको कॉल करके बुलाऊं। फोन भी नहीं था। 1 रुपए के कॉइन बॉक्स को ढूंढ रहा था कि कोई मिले। फिर मैंने सोचा गाड़ी में रख देता हूं इधर ही, कल आके देख लूंगा। तो मैं सोच रहा था मैं इधर रख के जाऊं कैसे आके। कोई बस नहीं आ रही थी, 1:30 बजे रात को, पूरा सुनसान। एक बार तो ऐसा हुआ 10-12 मिनट तक कोई गया ही नहीं वहां से। मैंने किसी से बात ने पूछा ये प्लेस का नाम क्या है, बोला ये कलम्बोली है। मैंने कहा कौन सी बोली, बोला कलम्बोली है। शुरू ही नहीं हो पाई हैं क्योंकि तुमने उनकी शुरुआत नहीं की है। बहुत सारी चीजें खुदा तुम्हें दे ही नहीं पाया है क्योंकि तुमने हाथ ही नहीं पसारे। तुम्हें लगता है नो, मुझे लगता है ये नहीं हो पाएगा। आप सोचो, इज़राइल का राजा था वो, उसकी सोच कैसी थी। पर दाऊद जब उसके सामने खड़ा होता है, वो कहता है ब्रदर आप डरिए मत, मैं जाऊंगा उससे लड़ने के लिए। उससे भी डिस्करेज कर रहा था, बोलता है नहीं तू बच्चा है अभी, वो योद्धा है। दाऊद कहता है नहीं, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है वो मुझे उससे भी बचाएगा। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। कितने लोग हैं मुझे बताइए अपनी गवाही को इतना याद रखते हैं? बोलिए, कितनी अमेजिंग थिंग्स उसने याद करके रखी थी। वो कहता है नहीं मैं कर सकता हूं, मैं जानता हूं शेर और फाड़ने की ताकत भी मुझ में नहीं रहती है, पर जब वो मुझसे लड़ने आते हैं खुदा मुझे अभिषेक देता है, और वो सेम अभिषेक आज उस समय भी आएगा जब वो मेरे सामने आएगा। आप मुझे बताइए, आप शेर को फाड़ सकते? लाऊं मैं शेर को इधर? चलो मैं अगले हफ्ते शेर लेकर आएगा, इधर छोड़ दूंगा, फाड़ के दिखाओ। बालू भी लेकर आएंगे, तू बालू लेके आना, मैं शेर लेके आऊंगा, ठीक है? हम लोग इधर छोड़ देंगे। कितने लोग अंदर रहेंगे इधर? बोलिए। थैंक यू, मस्त है। अगले हफ्ते हम इधर शेर और बालू दोनों लेकर आएंगे, और कुछ लोगों को इधर बुलाएंगे भी, और उन्हें छोड़कर हम तीनों दरवाजे बंद कर देंगे। कर सकते हो? नहीं कर पाओ। आप जानते हैं जब दाऊद उससे लड़ने के लिए गया, एक अभिषेक पाए हुए व्यक्ति का व्यू कैसे होता है। जब दाऊद वहां पर जाता है, उसके हाथ में न तलवार है, न बाला है, न बर्छी है, न डाल है, कुछ नहीं है। उसके हाथ में मात्र कुछ पत्थर हैं। कितने लोग हैं जो ये बात जानते हैं, जब दाऊद दूर रहता था तो गुलेर यूज करता था बचाव के लिए। परमेश्वर आपके नेचुरल टैलेंट्स को यूज करता है, पर कभी ये मत सोचना, याद रखिए, अगर आपको पता है ना आपका टैलेंट क्या है, खुदा से कहिए खुदा ये मुझे आपने दिया है, इसका कलीसिया में उपयोग करिए। आने वाला क्या ये बात जानता था कि एक दिन यही गुलेर मुझे कहां ले जाएगी? खुदा इसका इस्तेमाल करेगा। यूज योर टैलेंट फॉर जीसस। अपना टैलेंट अपने खुदा के लिए इस्तेमाल करो, शैतान के लिए नहीं। परमेश्वर दाऊद को कहता है, बस उसे 5 चिकने पत्थर लिए चला गया गोलियत के सामने। गोलियत ने उससे कहा क्या मैं कुत्ता हूं? था तो वही। क्या मैं कुत्ता हूं जो पत्थर लेके मारने के लिए आया है? इतने छोटे छोटे पत्थर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको पता कैसे चला कि इसके हाथ में पत्थर है। मुझे लगता है दाऊद ऐसे गया होगा, दाऊद तू क्या दिखाना चाहता है? कुछ नहीं होता ना हाथ में तो भी तू मरेगा। कोई है मेरे साथ, उसको लेकर आया हूं। अरे ये तो बहुत छोटी चीज है, इससे भी कुछ छोटा होता ना तो भी तू मरेगा आज। तूने मुझे नहीं,
तूने उसे ललकारा है जो इज़राइल का श्रोता है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। यह वही है जो शब्द निकाले तो हिरनियों का गर्भपात हो जाता है। पत्थर, बाइबल बताती है, चट्टानें तिड़क जाती हैं जब वो बात करता है। मुझे जानने की जरूरत नहीं है कि तू कौन है, मैं उसे जानता हूं जो मेरे साथ है। और जब वो उसे लड़ने के लिए गया, उसने एक पत्थर लिया और उसको घुमाया और उसके ऊपर फेंका। बाइबल बताती है गोलायत नीचे गिरा, उसने उसकी गर्दन फाड़ दी, तोड़ दी, फाड़ दी, जो भी किया। अब मेरी बात सुनिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को समझो। अब जो मैं कह रहा हूं, कोई दाऊद को नहीं जानता था, एक व्यक्ति भी दाऊद को नहीं जानता था। दाऊद इतना ऊंचा नहीं था। दाऊद सबके सामने आया गोलियत को मारने के बाद। एक अभिषिक्त जन यह बात जानता है, परीक्षा मारने नहीं उठाने आती है। एक अनॉइंटेड व्यक्ति का यह व्यू होता है, जब वो देखता है ना चैलेंज आया है, टेस्ट आई है, ट्रायल्स आए हैं, वो जानता है ये ट्रायल डुबाने नहीं, इससे लड़ने के थ्रू खुदा मुझे और ऊंचा उठाएगा। आप याद रखिए, वी पीपल, हम जो लोग हैं, कभी परमेश्वर आपकी जिंदगी में परीक्षा इसलिए नहीं आने देगा कि आपको वो डुबो दे। परीक्षा इसलिए आएगी ताकि वो आपको और उठाए। कोई स्कूल खुला है क्या बॉम्बे में जो विदाउट एग्जाम पास करता है? मुझे बताओ, मैं पढ़ाई फिर से शुरू करूंगा। हाँ, कोई है? सेम सब्जेक्ट्स हैं, 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी। उसमें भी मैथ्स था, अभी भी मैथ्स है, आगे भी मैथ्स रहेगा, लेकिन हर मैथ्स डिफिकल्ट है। जो 6 में मैथ्स थी वो इजी थी, 7 में उससे हार्ड है, 8 में उससे हार्ड है। मुझे बताइए, हम लोग जो लोग यहां पर बैठे हैं, कोई ऐसा है इधर जो विदाउट एग्जाम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है? परमेश्वर क्यों आपकी जिंदगी में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आने देता है, अलाउ करता है? आपको डुबोने नहीं, आपको दिखाने कि वो कौन है। मैं एक दिन बाइबल पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, प्रभु यीशु मसीह, तूफान आया, सोए हुए थे। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, सी, वो साइलेंट है, इसका मतलब ये नहीं है वो एब्सेंट है। देखा, वाह लॉर्ड, ये मत समझना कि वो चुप है तो वो वहां पर नहीं है। वो टीच करता है। कुछ लोग ये पढ़ते हैं ना, सिर्फ बस एक नॉलेज के तौर पे पढ़ते हैं, पर कितने लोग ये बात जानते हैं, वो चुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पर नहीं है। वो सोया था लेकिन उधर ही था। थम जा। और उसके बाद थमने के बाद उनको कहता है, हे अल्पविश्वासियों, मैं तुम्हें कब तक सहूंगा? खुदा, उन्होंने बुरा क्या किया? क्यों डांट रहा है तू उन्हें? मत्ती 10 अध्याय पढ़ सूरज, मैंने उनको अधिकार दिए थे, अथॉरिटीज दी थी, और यीशु ने उन्हें सामर्थ और अधिकार दिए। जो मैं करने वाला था, मैं चाहता था वो ये करें। परीक्षा डुबोने नहीं आई थी, इसीलिए आई थी ताकि एक्सरसाइज करो कि तुम्हारे अंदर क्या है। कोई परीक्षा आपको डुबोने के लिए नहीं भेजी गई है। इसीलिए बाइबल में कोई ऐसा वर्ड भी नहीं है कि प्रार्थना करो। दीदी, अगर हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ट्रायल्स चलते हों, आपको मैं यीशु के नाम से कहता हूं, खड़े रहो विश्वास से। ये परीक्षा को डुबोएगी नहीं, खुदा के और करीब ले जाएगी। एक शक्तिशाली व्यक्ति बन सकते हैं, मात्र यह सिद्धांत खुदा के फजल से अपने जीवन में लेकर आओ। बकवास, गलत बातें,
आपके विषय में बोली गई तरह तरह की फॉल्स स्टोरीज पे ध्यान मत दे। कभी नहीं तो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप करेंगे लेकिन आपको महसूस होगा खुदा ने मुझे यहां तक नहीं रखा था, मुझे बहुत आगे जाना था। कभी कभी हमारे टीचर्स, मैं अप्रिशिएट करता हूं टीचर्स को, दीदी आई सैल्यूट यू, लेकिन आप है ना ये बात भी याद रखना, अपने बच्चों को है ना डफर मत बोलो, उनको समझाओ, उनको सिखाओ। मैं भी टीचर हूं, मेरे कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं जो 4-4 साल से मेरे साथ में हैं, ABCD भी नहीं सीखा है, लेकिन मैंने उन पे कभी मेहनत करना बंद नहीं किया है। मेरा विश्वास है एक दिन ये लोग बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। मेरा विश्वास है एक दिन मैं बैठूंगा, ये बोलेंगे, मैं सुनूंगा। कई बार आप देखो, आप कुछ ऐसा बोल देते हो जो सामने वाला बहुत सीरियसली ले लेता है। अगर आप कभी भी किसी से बात करते हो ना, बहुत सोच समझ के बात करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे शब्दों के कारण वो अपने लक्ष्य को छोड़ दे। मैं ऐसा था, इतना लोग मुझे तंग करते थे। मैं जब प्रभु में आया ना, मेरे टाउन के लोगों को मेरे बारे में अच्छे थॉट्स नहीं थे। हमने हमने नया चर्च स्टार्ट किया, आप मेरे भाइयों से पूछो, लोग बोलते थे क्यों जाते हो उसके चर्च में, बैठने की जगह तो होती ही नहीं है। हमारे चर्च में सिर्फ 10 कुर्सियां होती थी। वो जिनको बोलते थे ना, वो लोग हमें आके बताते थे कि वो लोग बोल रहे हैं एयर कंडीशन है हमारे पास, इसके पास क्यों जाते हो। मेरा दिल टूटता था। लेकिन खुदा ने मुझे एक दिन कहा, वो तेरे मालिक नहीं है, मैं तेरा मालिक।